प्रश्न संख्या 19 हम आपको करा रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आ चुका हुआ दूसरा पेपर। इससे पहले एक पेपर सॉल्व करा चुके हैं पूरे 30 प्रश्न। 19वां जो प्रश्न है वो 3 अंक का होता है और 16 से 25 के बीच में सारे प्रश्न 3 अंक के होंगे। तो 19वां प्रश्न है, दी गई आकृति में यदि OP डॉट, ये जो डॉट लगा है इसका मतलब होता है गुणा, OP डॉट OQ बराबर OR डॉट OS, जो डॉट लगा है उसका मतलब गुणा होता है। तो दर्शाइए कोण OPS बराबर कोण ORQ तथा कोण OQR बराबर कोण OSP। यानी आपको ये दिया गया है और ये सिद्ध करना है, यानी दर्शाना है, सिद्ध करना है। कोण OPS बराबर कोण ORQ, तो OPS कहाँ है, OPS यानी ये वाला कोण OPS, कोण ORQ इस वाले कोण के बराबर होना चाहिए। यदि हम यहाँ पे नंबर डालें तो नंबर 1 बराबर होना चाहिए नंबर 2 के। अब दूसरा क्या सिद्ध करना है, कोण OQR, कोण OQR यानी ये वाला कोण बराबर होना चाहिए किसके, कोण OSP के, OSP इस वाले कोण के बराबर होना चाहिए। तो अब सुने, सिद्ध करने वाले सवाल में सबसे पहले लिखते हैं दिया है। तो दिया है मैंने आपको बता दिया है, तो हमने लिख दिया OP गुणा OQ बराबर OR गुणा OS। सिद्ध क्या करना है ये भी मैंने आपको भी बताया कि नंबर 1 कोण बराबर होना चाहिए नंबर 2 के। तो आप नंबर से भी लिख सकते हैं, नंबर 1 बराबर नंबर 2, पहला ये सिद्ध करना है। दूसरा क्या है, कोण 3 बराबर कोण 4, और आप नाम से भी लिख सकते हो जो नाम दिए गए, ठीक है। अब करेंगे प्रूफ, यानी उत्पत्ति। उत्पत्ति कैसे करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों में हमें समरूपता प्रूफ करनी है, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत भाग यानी संगत कोण बराबर हो जाते हैं। तो त्रिभुज OPS तथा त्रिभुज OQR में कोई भी 3 चीजें हम बराबर करते हैं। यदि या तो हम 3 कोण बराबर करते हैं या फिर तीनों भुजाएं समान अनुपात में करते हैं समरूपता के लिए। तो दोनों त्रिभुजों में हम देखेंगे कोई भी 3 चीज बराबर। तो सबसे पहले है इसका ये वाला कोण जो 5 है और इसका ये वाला कोण 6 है, ये ऑलरेडी यानी पहले से बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो अब सबसे पहले आपको ये लिखना है कोण 5 बराबर कोण 6। अब आपको ये नहीं लिखना है कोण 1 बराबर कोण 2, क्यों, क्योंकि ये तो हमें आंसर में लाना है कोण 1 बराबर कोण 2। और ये भी नहीं लिखना है कोण 3 बराबर कोण 4, ये भी हमें आंसर में लेके आना है, ठीक है। ये नहीं लेके आना था, ये पहले से ही बराबर था, क्योंकि जब दो सरल रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो बने आमने सामने के कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर। अब ये तो बराबर हो गया शीर्षाभिमुख से। अब 2 चीज और कहाँ से लेके आए, 2 चीज कैसे बराबर करेंगे। तो 2 चीजें बराबर करने के लिए 2 भुजाएं हैं जिनका अनुपात कैसा है, समान अनुपात है। तो इसकी OP और इसकी OS। देखो यहाँ से मैं लिखता हूँ पहले इसको, OP गुणा OQ बराबर OR गुणा OS। अब इसको अनुपात में जमाएंगे इस हिसाब से। देखो OP, इसकी OP हो गई और इसी की क्या होनी चाहिए, OS इसके नीचे। तो ये गुणा में इधर आएगी तो किसको हो जाएगी, भाग में। इधर इसकी लेंगे OR, देखो OR है इधर, ठीक है। तो इसके नीचे क्या आना चाहिए, OQ, जो OQ गुणा में इधर आ जाएगी तो इसमें भाग में, तो यहाँ पे OQ आ जाएगी। तो ये लाइन आपकी कहाँ से लिखी है, दिया है ऐसे, कहाँ से लिखी है, दिया है ऐसे, और ये शीर्षाभिमुख कोण था। तो आपका नियम निकल के आया ASS यानी एंगल साइड साइड, यानी कोण भुजा भुजा। तो आपको लिखना है भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, या इंग्लिश में भी लिख सकते हैं SAS। नियम से त्रिभुज OPS समरूप है त्रिभुज OQR के तो CPST जब त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो CPCT लगाया जाता है, और जब समरूप होते हैं तो CPST लगाया जाता है। यानी कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स आर इक्वल ऑफ सिमिलर ट्राइएंगल। तो यहाँ पे सिमिलर है, इसको सिमिलर बोलते हैं समरूपता को, और
सर्वांग क्षमता को कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं CPST नियम से। अब इसने जो भी पूछा है वो आंसर में लिख सकते हैं बिल्कुल। तो इसने क्या पूछा था, कोण OPS बराबर है कोण ORQ के। दूसरा पूछा था कोण OQR बराबर है कोण OSP के। चाहो तो आप नंबर भी लिख सकते हो, ये जो नंबर लिखे हैं या करके कोण 1 बराबर कोण 2 और या करके कोण 3 बराबर कोण 4, या 5 HP। देखें अगला सवाल, प्रश्न संख्या 20। एक त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD, BE और CF, यानी एक त्रिभुज ABC है, इसमें 3 माध्यिकाएं हैं AD, BE तथा CF। AD, BE तथा CF एक बिंदु G पर मिलती हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे बिंदु G। बिंदु G पर मिलती हैं यदि AD बराबर 9 cm। ये पूरी जो AD है इसकी लंबाई कितनी है, पूरी जो AD है उसकी लंबाई है 9 सेमी, ठीक है। GE कहाँ है, GE ये वाली छोटी वाली, तो GE कितने की है, GE है आपकी 4.2 सेमी। तो आपको लिखना है GE बराबर 4.2 सेमी। और GC ये बड़ी वाली भुजा यहाँ से यहाँ तक, GC है आपकी 6 सेमी। GC कितनी है, 6 सेमी। तो आपको निकालने हैं, यानी AD, GE और GC, यानी 3 मान दे रखे हैं AD, GE और GC, और आपसे 3 मान पूछे हैं AG, BE और FG। ये 3 मान कैसे निकालेंगे, तो GC का लिख देते हैं। GC का कितना दिया है, 6 सेमी। ये 3 मान निकालने हैं और ये 3 मान हमें दिए हुए हैं। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, AD की वैल्यू है आपकी 9 सेमी। इसको ज्ञात करने के लिए आपको एक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए कि जब किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी बिंदु पर मिलती हैं तो वो 2:1 में विभाजित होती हैं। कौन से अनुपात विभाजित होती हैं, 2:1 में। तो ये वाली जो माध्यिका है इसका संगामी बिंदु G है, तो ये बड़ा वाला भाग 2 का और छोटा वाला भाग होगा 1 का। ऐसे ये वाला भाग 2 का और ये 1 का, ऐसे ये 2 का और ये 1 का। तो किसी त्रिभुज में जब तीनों माध्यिकाएं एक बिंदु पे आके मिलती हैं तो माध्यिकाएं कौन से अनुपात में बढ़ती हैं, 2:1 में। तो इसी आइडेंटिटी का यूज करके हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आपको एक ज्ञात और एक अज्ञात भुजा सेट करनी है। तो यहाँ पे मैंने लिया AD और यहाँ पे मैंने लिया इसके साथ AG बराबर AD और AG। अब AD को देखो, ये वाली जो AD भुजा है, देखो इस चित्र से मैं समझा रहा हूँ AD। तो AD में कितना अनुपात होता है, 2 और 1 3। कितना अनुपात होता है, 3। AG यहाँ पे G डाला हुआ है। AG का अनुपात कितना दिखाई दे रहा है, AG का अनुपात दिखाई दे रहा है 2। कोई बताएगा कि 3 कहाँ से आया, AD का मतलब 2 और 1 3, और AG का मतलब कितना, 2। अब AD की जगह रखेंगे कितना, 9। AG का मान है क्या, नहीं है, क्योंकि AG हमें निकालनी है और BE हमें निकालनी है और FG हमें निकालनी है। तो इनका मान नहीं है तो इनका नाम ही रखेंगे तीनों का। तो AG आई है तो AG ही रखेंगे क्योंकि इसका मान नहीं है। यहाँ पे 3/2। अब इनका करेंगे क्रॉस गुणा, 3AG बराबर 2 नाम 18। बदल गुणा कर दिया हमने, 3 गुणा AG और 2 नाम 18। तो AG बराबर 18/3। तो AG का आंसर आएगा आपका 6 सेमी। कितना आएगा, 6 सेमी। देखें अगला सवाल। अगला सवाल पूछा है इसने GE और किससे रिलेटेड, BE से रिलेटेड। एक ज्ञात और एक अज्ञात लेनी है। GE का अनुपात देखो, GE तो यहाँ जाओ, GE बड़ा वाला भाग है, GE यहाँ पे लिखेंगे छोटे पर 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। तो GE कितने का है, 1 का, और पूरी BE कितने की है, 3 की। तो GE की वैल्यू देखो कितनी है, 4.2। BE की वैल्यू है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे BE और 1/3। इनका करेंगे क्रॉस गुणा, BE एकम BE
बराबर 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 12.6 सेमी। ये आपका दूसरा आंसर आ गया। अब देखेंगे तीसरा है GC और FG, GC और FG। तो GC का अनुपात देखो इसमें कितना है, GC, तो GC का अनुपात है 2, बड़ा वाला भाग 2 का होता है। FG, तो यहाँ पे FG है, FG कितने का है, 1 का। देखो FG कितने का है, 1 का, और GC कितने का है, 2 का। ये अनुपात बता रहे हैं। GC के लिए वैल्यू कितनी है, 6, और FG के लिए वैल्यू है क्या, नहीं है। तो जिसका मान नहीं होता उसका नाम ही आता है, बराबर 2/1। क्रॉस गुणा करेंगे तो 2GF बराबर 6 एकम 6, तो GF बराबर 6/2, तो 6 में 2 का भाग कितना आएगा, 3। तो FG या GF की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेमी। ये आपके आंसर है। देखें अगला सवाल, प्रश्न संख्या 21। दी गई आकृति में कुछ कोणों को x, y और z, तो कुछ कोण हैं इस आकृति में x, y और z से चिन्हित किया गया है, यानी दर्शाया गया है। इन कोणों के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें x का, y का और z का मान ज्ञात करना है। बड़ा आसान सवाल है और मोस्ट है, ध्यान से सुनना। करना क्या है हमें, इसके लिए एक प्रमेय याद होनी चाहिए हमें, एक स्टेटमेंट, एक लाइन ध्यान होनी चाहिए बस, कि ये वाला एक चतुर्भुज है, ये वाला क्या है, एक चतुर्भुज, क्या है, चतुर्भुज, एक चक्रीय चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज। एक चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बना बहिष्कोण, बहिष्कोण का मतलब होता है बाहर का कोण। एक चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बना बहिष्कोण उसके अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। अंतराभिमुख का मतलब होता है अंदर का, सामने का। तो एक चक्रीय चतुर्भुज की हमने ये वाली भुजा बढ़ाई तो बहिष्कोण ये वाला बना, तो ये बहिष्कोण इसके अंदर के, सामने के इस कोण के बराबर है। तो नंबर 1 किसके बराबर है, नंबर 2 के। अब यही नियम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस चित्र में। तो आपके पास इसमें 2 चक्रीय चतुर्भुज बने हुए हैं, एक तो है ABEF और दूसरा है BCDE। तो हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। इसका क्या नाम है, ABEF। तो आपको लिखना है चक्रीय चतुर्भुज ABEF में, चक्रीय चतुर्भुज ABEF में AB भुजा को बढ़ाया गया तो ये वाला कोण x, कैसा कोण है, बहिष्कोण। तो ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इसके सामने वाला कोण देखो 91 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि ये कैसा है, बहिष्कोण है। कैसा है, बहिष्कोण। कैसा है ये, बहिष्कोण। x का मान ज्ञात हो गया। अब हमें निकालना है y का और z का। तो ये वाला 91 डिग्री आ गया है, कितना आ गया है, 91 डिग्री। तो ये 91 डिग्री है। अब इसको देखेंगे z और x को। तो एक और नियम होता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, यानी आमने सामने के कोणों का कितना होता है, 180। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का कितना होता है, 180। यदि हमारा x 91 का है, यानी 91 डिग्री का है, तो हमारा जो z कोण आएगा वो 180 में से 91 घटाने पर आएगा। तो आपको लिखना है कोण x प्लस कोण z बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये कैसे कोण है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब कितना डिग्री, 180 डिग्री, यानी आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आपको निकालना है, आपको x का मान निकाल लिया 91 में। अब z का निकालेंगे तो z बराबर 180। तो
कोण Z बराबर 180 माइनस 91, तो कोण Z बराबर आएगा 89 यानी 89 डिग्री। कितना आ जाएगा? 89 डिग्री। ये आपका दूसरा आंसर है, ये पहला आंसर था। अब देखेंगे तीसरा आंसर बाई का। तो बाई का निकालने के लिए हम वापस इस चक्रीय चतुर्भुज में काम करेंगे जो पहले किया था, ABEF। अगर इसकी पहले हमने ये भुजा बढ़ती हुई दिखाई थी, तो इसके सामने वाला ये कोण बराबर हो गया। अब ये भुजा बढ़ती हुई दिखाएंगे तो ये बाहर का कोण बनेगा, ये बाहर का कोण इस अंदर के सामने के कोण के बराबर होगा। अगर ये 65 का है तो ये भी कितने का हो जाएगा? 65। तो हमें लिखना पड़ेगा कोण A बराबर कोण E बराबर 65 डिग्री। लेकिन हमें यहाँ पे लिखना है पहले चक्रीय चतुर्भुज का बहिष कोण, चक्रीय चतुर्भुज का बहिष कोण, चक्रीय चतुर्भुज का बहिष कोण, ये लिख दिया। अब ये 65 का आ गया, ये 91 का आ गया, और ये कितने का आया था? 89 का। तो या तो हम इसको 360 वाली परिभाषा से निकाल सकते हैं कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, या फिर अभी मैंने बताया था कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? समपूरक, यानी आमने और सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180। तो हम लिखेंगे बाई कोण बाई प्लस कोण ई बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। कैसे होते हैं? संपूरक होते हैं। तो बाई का मान हमें निकालना है, ई का मान हम निकाल चुके हैं। कितना निकाले थे? 65 बराबर 180। तो कोण बाई बराबर 180 माइनस 65। 180 में 65 घटाओ, 10 में से 5 गए 5, 7, यहाँ पे कितना आएगा? 11। तो कोण बाई का मान कितना आ गया? 115 डिग्री। तो उसने 3 मान पूछे थे, x का, y का और z का। तो आपने x का निकाला 91, z का निकाला 89 और y का निकाला 115। देखें अगला सवाल।